प्रकारांतरेण अद्वैत अनुपत्तिम आशंका परिहरति। प्रकारांतर के द्वारा गुरु शिष्य शास्त्र कहते हैं ज्ञान हो जाने से अद्वैत की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान हो जाने से द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने से द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं जिसके द्वारा ज्ञान हुआ और निवृत्ति हो गई, किंतु जो फिर भी बचा रहता है गुरु शास्त्र आदि द्वैत बचा रहता है, फिर कैसे अरे अद्वैत की प्राप्ति होगी। गुरु अलग बचे रहे, शिष्य अलग बचे रहे, शास्त्र अलग बचे। जिस शास्त्र के द्वारा ज्ञान हुआ वो शास्त्र तो नष्ट नहीं होता। जिस गुरु ने उपदेश किया वो भी बना रहता है, जिस शिष्य ने ज्ञान किया वो भी बना रहता है, अलग अलग ही दिखता है। तो कहते हैं यहाँ पर प्रकारांतर के द्वारा शास्त्र आदि प्रपंच विशेष का सत्यत्व को आवश्यक होने से जो संकार है उसको भी कहते हैं। तो प्रकारांतर के द्वारा अद्वैत की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी आशंका हो जाएगी। गुरु शास्त्र शिष्य आदि बचे रहते हैं, तो गुरु शास्त्र शिष्य आदि बचे रहेंगे, कैसे अद्वैत की प्राप्ति होगी। इसको जो शंका आ रही थी उस शंका को खंडन करते हैं। विकल्पो विनिवर्तेता कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। कहते हैं गुरु शास्त्र आदि जो विकल्प है विनिवर्तेता कहते निवृत्त हो जाता है। गुरु शास्त्र आदि जो द्वैत है वह कल्पित होने के कारण कहते यदि केनचित किसी भी हेतु के माध्यम से यदि वो से गुरु शास्त्र आदि रूप जो द्वैत की कल्पना की है अद्वैत की प्राप्ति के लिए, तो कल्पना की है तो वो निवृत्त हो जाता है। कल्पित है ना, तो किसी केनचित हेतु के द्वारा किसी उपदेश के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो गुरु शास्त्र आदि की कल्पना की गई है वह निवृत्त हो जाता है। तो जो कल्पना क्यों की गई है, तो कहते हैं उपदेशाद अयम वादो है, जो अयम है गुरु शिष्य आदि जो बात है उपदेश के लिए की गई। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम वो सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ ही कल्पिता क्रम इत्यादि वाक्यों को लेकर के गुरु शिष्य आदि परंपरा अध्यारोप अपवाद के द्वारा और गुरु शिष्य आदि का जो वाद है वह मात्र शिष्य को बोध कराने के लिए है, प्रपंच ना कि प्रपंच को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है ना। प्रपंच की सत्ता प्रतिपादन करने के लिए बल्कि प्रपंच की सत्ता को हवा करने के लिए, उपदेश के लिए मात्र है। तो उपदेश के लिए है बाद है। कहते हैं जिस उपदेश से जो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, कहते हैं ज्ञान होने के बाद क्या वो द्वैत बचा रहता है गुरु शास्त्र आदि। कहते ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, है ना। ज्ञात हो जाने पर, कौन के ज्ञात हो जाने पर, अद्वैत के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर द्वैत न विद्यते, द्वैत नहीं रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, टीकाकार कहते हैं यदि केनचिद हेतुना तत्वज्ञानेन कार्येण शास्त्रादि विकल्पो हेतया कल्पितः तथा अपि असौ बाधितो निवर्तेता न तु तात्विकम अद्वैतम विरोधुम अर्हति। कहते हैं यदि केनचित गुरु शिष्य आदियों के माध्यम से महापुरुषों ने केनचित हेतु के द्वारा, हेतु से तत्व ज्ञान रूप कार्य के द्वारा शास्त्र आदि की कल्पना हेतुता रूप से स्वीकार कर ली, है ना। शास्त्र आदि यदि नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उपदेश कैसे होगा, कैसे ज्ञान होगा। चलो गुरु नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान शिष्य को कैसे ज्ञान होगा। तो कुछ देर के लिए कैसा बाद को स्वीकार कर लेते हैं, कल्पित शास्त्र रूप से स्वीकार कर लेते हैं। कहते कल्पित से मोक्ष की प्राप्ति, कल्पित शास्त्र से क्या हो जाता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। मोक्ष तो पहले से ही था, अविद्या की निवृत्ति हो जाती। कहते केनचित हेतु के द्वारा किसी आचार्य महापुरुषों के द्वारा तत्व ज्ञान रूप कार्य रूप से प्राप्त हो जाए
तो कार्य की प्राप्ति के लिए हेतुतः रूप से शास्त्र आदि का विकल्प हेतुतः रूप से स्वीकार कर लेते हैं। तो हेतुतः रूप से कल्पित से जो शास्त्र आदि है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जब कल्पित होने से वो पहले से ही कैसे हो गया, मिथ्या हो गया। तथापि कहते कल्पित कल्पित होता हुआ तथा उसी प्रकार से कल्पित असौ है कल्पित जो गुरु शास्त्र आदि है वेद और बाधित होता हुआ कल्पित होता हुआ निवृत्त नहीं वर्तेता, निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। कहते ना तू तात्विकम अद्वैतम विरोधम अर्हति, है जो कल्पित शास्त्र है बाधित है, जिसका बाद हो जाता है, जैसे स्वप्न का जो जगत आज दिखता है जागृत अवस्था में आदि बाद हो जाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य आदि जो संवाद है वह भी कल्पित होने के कारण बाधित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, और ज्ञान होने के पश्चात वो भी निवृत्त हो जाता है। तो कहते हैं जो गुरु शास्त्र सिद्ध गुरु शास्त्र आदि जो बाद है कल्पित द्वैत है वह तात्विक अद्वैत के साथ विरोध होने के योग्य उसका नहीं है, कल्पित होने से, है ना। तात्विक जो अद्वैत है उस अद्वैत के साथ विरोध की प्राप्ति उसके साथ उससे नहीं होती। गुरु शास्त्र आदि जो द्वैत दिख रहा है कल्पित द्वैत उसके साथ उसका तुरीय आत्मा के साथ है कोई विरोध नहीं है। कहते हैं तत्व ज्ञान से आगे कहते हैं तत्व ज्ञानात प्राग अवस्थायाम एव तत्वोपदेशो निमित्तीकृत्य यथा शास्त्रादि वेदो अनुद्यते। तत्व ज्ञान से पहले ही, आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से पहले ही अवस्था में तत्व के उपदेश को निमित्त बना करके गुरु शास्त्र आदि वेद का अनुवाद किया गया है। कहते हैं प्रमाण आदि विकल्पा नाम उत्थित है प्राक प्रसिद्धिता स्वतः सिद्धमतो अद्वैतम नहा परमः प्रश्न मरहति। कहीं का श्लोक है, तो यहाँ पर कहते प्रमाण आदि की कल्पनाओं का है ना, प्रमाण आदि की जो कल्पना है उन कल्पनाओं का उत्थिते प्राक प्रसिद्ध है ना, उत्थिते कहते हैं उनके प्रमाण आदि कल्पना से पहले कैसे ये उत्थिते प्राक सिद्ध था, ब्रह्म ज्ञान की उत्थिति से पहले वो सिद्ध थे, ठीक है ना। तो कल्पना की ब्रह्म ज्ञान से पहले उससे प्रसिद्ध होने से स्वतः, और अद्वैत ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है। अद्वैत जो है वह तो प्रमाणादि विकल्पों की उत्थिति से पहले ही जो कौन सा था, ब्रह्म, वो तो स्वतः सिद्ध था, अद्वैत था। और जो अद्वैत था तो जो कल्पना के माध्यम से प्रमाणादि कल्पनाओं की जो कल्पना की गई है उस अज्ञान की मात्र निवृत्ति के लिए उनको स्वीकार किया गया है। इसलिए तो कहते हैं स्वतः सिद्धम अतो, स्वतः सिद्ध होने कारण, और अद्वैतम न, अद्वैत के प्रति परमा प्रश्न अर्हति न, परमा का प्रश्न बनने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान, यहाँ पर वर्णन करते ज्ञान के तत्व ज्ञान से पहले ही, तत्व ज्ञान से प्राग अवस्था में ही तत्व का उपदेश को निमित्त बना करके शास्त्र आदि वेद का अनुवाद किया गया। उपदेश आगे कहते उपदेश प्रयुक्ते तु ज्ञाने निर्वृत्ते न किंचित अपि द्वैतम अस्ति इति अद्वैतम अवरुद्धम इत्यर्थ। उपदेश के प्रयुक्त हो जाने पर, है ना, उपदेश के प्रयुक्त हो जाने पर, उपदेश के द्वारा ज्ञान के निर्वर्तित हो जाने पर, निवृत्ते निर्वृत्ते मतलब प्राप्ति हो जाने पर, संपन्न हो जाने पर, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, न किंचित अपि अद्वैतम अस्ति, फिर किंचित नाम मात्र भी अद्वैत, किंचित मात्र भी द्वैत नहीं रहता, इसलिए अद्वैत के साथ वो उसका विरोध नहीं होता। श्लोक को व्यावर्तन करके आशंका को कहते ननु ननु शास्त्रम शिष्य इति विकल्प कथम निवर्तते इति उच्यते। शास्त्र है, शासन करने वाला है, शिष्य है,
आचार्य है, गुरु है, शिष्य है इत्यादि विकल्प है होते हुए कथम कैसे निवर्तते निवृत्त होगा, है ना। शासन करने वाला कौन है, गुरु है। तो शासन शास्त्र शिष्य गुरु आदि के विद्वान होने पर कैसे अद्वैत की प्राप्ति होगी। कहते हैं, है ना, कैसे निवृत्त, कैसे, वो तो सत्य है, गुरु भी सत्य है, शिष्य भी सत्य है, शास्त्र भी सत्य है। तो के गुरु शिष्य शास्त्र सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो मिथ्या है तो फिर जब मिथ्या ही हो गए वो, फिर उनके द्वारा ज्ञान भी मिथ्या ही होगा। मिथ्या ज्ञान हो तो मिथ्या से आत्मा की बहुत प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। गुरु शिष्य शास्त्र आदि को आपने मिथ्या स्वीकार कर लिया, अब मिथ्या से फिर मिथ्या ही ज्ञान होगा। बंध्या का पुत्र मिथ्या है तो उसके ज्ञान से मिथ्या ही ज्ञान होगा, तो स्वरूप वो थोड़ी होगा। तो इसी सत्य स्वीकार करो, गुरु शिष्य शास्त्र आदि को सत्य, तो सत्य स्वीकार करेंगे तो तुरीय की प्राप्ति नहीं हो सकती, द्वैत बना ही रहेगा, है। तो यहाँ पर कहते हैं, क्या बोलते हैं, तद, यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है तद अनिवृत्त न अद्वैत सिद्धि। कहते हैं गुरु शिष्य शास्त्र आदि की, है ना, निवृत्ति न होने पर अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। गुरु शिष्य शास्त्र आदि की निवृत्ति न होने पर अद्वैत की भी सिद्धि नहीं होगी। न च कहते हैं, और क्या, न च कहते हैं शास्त्र आदि वेदस्या कल्पित अविरोधा, है ना। हाँ। तो ये, तो यहाँ पर कहते हैं, कहते न शास्त्र आदि भेद का कल्पित होने से, है ना, शास्त्र आदि भेद का कल्पित होने से अविरोधो न। कहते शास्त्र आदि का कल्पना है, शास्त्र आदि कैसे, शास्त्र आदि भेद का कैसे हो गया, शास्त्र आदि भेद का कल्पित न होने से कोई विरोध नहीं होगा। शास्त्र आदि भेद का, कहते शास्त्र आदि भेद का कल्पितत्व न होने से, यदि शास्त्र आदि भेद को कल्पित मानेंगे, कैसे, शास्त्र आदि भेद को कल्पित मानेंगे तो कल्पित मानने से कल्पित शास्त्र के द्वारा ज्ञान होने के योग्य नहीं है, क्योंकि आपने मिथ्या मान लिया, है ना। शास्त्र आदि कैसे मान लिया आपने, मिथ्या मान लिया। अब मिथ्या से कभी सत्य की वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कहते न च शास्त्र आदि, कहते शास्त्र आदि भेद का कल्पित होने से विरोध नहीं होगा, ऐसी बात है नहीं है ना। शास्त्र आदि भेद का कल्पित होने से विरोध नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। यदि आप शास्त्र आदि को कल्पित मानेंगे तो सत्य वस्तु की सिद्धि नहीं हो गई, है ना। कल्पित मानेंगे सत्य वस्तु की सिद्धि नहीं हो। अगर जो शास्त्र को सत्य मान लिया तो अद्वैत की भी सिद्धि नहीं हो सकती, द्वैत की निवृत्ति नहीं हो सकती, बना रहे सत्य। यदि गुरु शास्त्र आदि को सत्य मान लिया तो उनकी निवृत्ति न होने पर द्वैत बना ही रहेगा। और कहते हो कल गुरु शास्त्र आदि को कल्पित मान लिया तो कल्पित से कभी ज्ञान सत्य हो ही नहीं सकता, है ना। तो आप कल्पित मान लोगे ज्ञान नहीं होगा आपको। है सत्य तो मिथ्या, और मिथ्या से मिथ्या और भ्रांति से हो जाता, और मिथ्या वस्तु से बंध्या के पुत्र मिथ्या है, उसको अज्ञान भी हो जाता, किंतु उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध होता है। बंध्या का पुत्र है, बंध्या का पुत्र है, आपको मिथ्या जानते हैं, फिर उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध थोड़ी है, युद्ध में थोड़ी उससे विजय प्राप्त होती है क्या नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं तथा सत्य ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, शास्त्र आदि कल्पित सिद्ध हो जाने पर, प्राप्ति मान लेने पर, शास्त्र आदि कल्पित है मिथ्या है, तो शास्त्र आदि कैसे हैं, कल्पित है मिथ्या है ना। तो कहते हैं तथा सती धूमाभासवत तत्व ज्ञान हेतुत्व अनुपत्ति। तो जैसे कहते हैं यहाँ पर शास्त्र आदि को आप कल्पित मान लिया तो धूमाभास के समान
जैसे धुआं भास से अग्नि का बोध नहीं होता, होता है? नहीं होता। आप ठंडी के समय में जाते नदी के किनारे तो बढ़िया उसमें से भाप बाष्प निकलती है ना, तो कोहरा से निकलता है, धूम जैसे निकलता है, तो उसको मालूम पड़ जाए कि धुआं है, अग्नि जल रही है नीचे इसके, तो ऐसे वो बाष्प से अग्नि का ज्ञान नहीं होता। हाँ धुआं तो कहते हैं धूम जैसा धुआं भास होता है। तो यहाँ पर कहते हैं तथा सती कल्पित मान लेने पर, शास्त्रादि कल्पित मान लेने पर धुआं भास के समान है, तत्व ज्ञान के हेतु की उसमें उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे धुआं भास से अग्नि की बनने की सिद्धि नहीं होती, धुआं भास से। धूम से तो धूम रूप लिंग से तो अग्नि की सिद्धि होती है, किंतु धुआं भास से बनने की सिद्धि नहीं होते। उसी प्रकार कल्पित शास्त्र आपने स्वीकार कर लिया, तो कल्पित शास्त्र स्वीकार कर लेने से तो अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। तो आगे कहते हैं पुनः, कहते हैं धूमाभासस्य अव्याप्तस्य अतद हेतुत्वेपि कल्पित शास्त्रादेश तत्व ज्ञान हेतुत्वम प्रतिबिंबादि बद उपन्नमिति उत्तरम हा। यहाँ पर कहते बिंब, यहाँ पर वर्णन करते हैं बिंब प्रतिबिंब का उपादान कारण है अथवा निमित्त कारण है ना। शंका कर रहे हैं कि बिंब प्रतिबिंब का उपादान कारण है अथवा निमित्त कारण। कहते बिंब प्रतिबिंब का उपादान कारण नहीं हो सकता, तो निमित्त कारण हो मान लेना चाहिए। तो बिंब प्रतिबिंब का उपादान कारण क्यों नहीं हो सकता है? बिंब क्योंकि वो निर्धर्मक है। ब्रह्म कैसा है ना कि सांख्य में वर्णन किया, ना विकृति ना प्रकृति, ना किसी का विकार है ना वो किसी का प्रकृति है। असंग जो पुरुष है ना तो किसी की विकृति है, विकार भी नहीं है, तो प्रकृति होगा, तो ना वो किसी की प्रकृति भी नहीं है। असंग हो असंग होने से, निर्गुण होने से, तो निर्गुण होने से वो प्रतिबिंब का उपादान कारण नहीं है। तो निमित्त कारण होगा घट के जैसा जैसे कुम्हार निमित्त कारण बनता है कि नहीं बनता घट के प्रति। कहते निमित्त कारण हो जाएगा तो निमित्त तो कोई भी हो सकता है ना। निमित्त तो कोई, तो निमित्त कौन है यहाँ पर? तो निमित्त माया है, तो माया रूप निमित्त को लेकर के निमित्त कारण बन जाता है ना। हाँ तो माँ, इसलिए माँ, तो जैसे माया निमित्त कारण बन जाती है उसी प्रकार निमित्त को लेकर के, थोड़ी सी निमित्त को लेकर गुरु शास्त्र आदि दर्पण स्वीकार कर लिया ज्ञान के लिए, है क्या नहीं। वो जैसे प्रतिबिंब में निमित्त कौन बनती है? माया बन जाती है। निमित्त कारण उसको बोल देकर निमित्त कारण स्वीकार कर लो ईश्वर को, ब्रह्म को। निमित्त तो कोई भी हो सकता है, माया हो सकती है। जैसे माया को निमित्त रूप से स्वीकार किया माया को लेकर के, उसी प्रकार माया को लेकर के, निमित्त को लेकर के, माया रूप निमित्त को लेकर के गुरु शिष्य आदि भी स्वीकार कर लिया थोड़ी देर के लिए। इस प्रकार से निमित्त बनाकर गुरु शास्त्र आदि थोड़ी देर के लिए सत्य है निमित्त रूप से। जिसके बाद वो ज्ञान होने के बाद गुरु शास्त्र आदि कैसे हो जाते हैं? अल्पित होने से निवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, मुखाभासस्य हेतु दिया था ना, धूमाभासत्वात्, है ना, तो धूमाभासस्य अव्याप्तस्य अतद हेतुत्वेपि, तो धूमाभास रूप जो लिंग था वह व्याप्तत्व सिद्ध नहीं हुआ। व्यापक भाव है ना, व्यापक सिद्ध न होने से, व्याप्ति की सिद्धि न होने से अतद हेतुत्व, तद हेतु न होकर अतद हेतु की प्राप्ति हो जाने पर कल्पित शास्त्र का भी, कहते हैं कल्पित शास्त्र आदि का भी तत्व ज्ञान में हेतुत्व हो जाता है। कल्पित शास्त्र से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जैसे प्रतिबिंब आदि के समान उत्पन्न हो जाता है। जैसे दर्पण में देखा गया मुख्य बिंब से, बिंब दर्पण में देखा गया, तो दर्पण में जब हम देख रहे, आदर्श में हम देख रहे थे, तो आदर्श में देख सामने हमने रखा, तो आदर्श में हमारा चेहरे का प्रतिबिंब पड़ गया, उस प्रतिबिंब से हमारा बिंब का ज्ञान हो जाता है। तो प्रतिबिंब आदि के समान उपन्नम ज्ञानत्वम, प्रतिबिंब से बिंब का हमारा चेहरा ठीक ठाक है
है ना, धूल आदि नहीं लगी है, इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है बिंब का। उसी प्रकार गुरु शास्त्र आदि के प्रतिबिंब रूप से कल्पित रूप से स्वीकार करके क्या कारण तुरीय तत्व की बोध की प्राप्ति हो जाती है। और क्या, मुख से हमारे प्रतिबिंब का ज्ञान होता है नहीं दर्पण में। कौन है शास्त्र है तो इसी समाधान तो कर दिया हमने है। माया को लेकर बन गया, माया को निमित्त बना करके प्रतिबिंब बन गया, तो माया मिथ्या है तो प्रतिबिंब भी मिथ्या है। तो मिथ्या से फिर भी मिथ्या प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान हो जाता है, मिथ्या प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान हो जाता है। दर्पण में गया हुआ प्रतिबिंब सत्य थोड़ी है, मिथ्या है। अब वो उस मिथ्या से हमने देखा हमारा चेहरा यहाँ पर काला है, यहाँ पर गोरा है, यहाँ पर धूल लगी हुई है, तो चेहरे को निवृत्ति कर देते हैं हम कि यहाँ पर। उसी प्रकार प्रतिबिंब रूप जो दाष्टा है ना, प्रतिबिंब रूप जो मिथ्या माया में पड़ गया प्रतिबिंब, तो माया भी मिथ्या तो प्रतिबिंब भी मिथ्या है, उससे बिंब का ज्ञान हो गया। हाँ दाष्टान्त में, हाँ दाष्टान्त में दे ये कल्पित गुरु शास्त्र आदि कल्पित होने पर भी उनके माध्यम से बोध हो जाता है, जीव के स्वरूप का बोध हो जाता है ना। तो उच्चते उसको कहते हैं। बिंब से प्रतिबिंब का ज्ञान होता है कि नहीं। अग्नि का हेतु नहीं है धुआं वास, व्याप्ति नहीं करती है? हाँ 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 तो गाड़ी जितना पीछे उतना ही दिखेगा, लेकिन वाहन का दर्पण में देखेंगे वो वहाँ प्रतिबिंब को थोड़ा बहुत नजदीक दिखता है, ऐसा मानना नहीं यार ठीक तो बोला तो है, मिथ्या प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान हो जाता है क्या ना। ये तो आपने हमने बोला ही था है क्या, नहीं बोला था। तो आपने कोई दूसरा चिंतन चल रहा होगा हैं? हाँ मिथ्या है, रियलिटी माने मिथ्या उसको में दिख रहा है भ्रांति से, तो दिख रहा है उससे से मिथ्या प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान हो रहा है, इतना अकेला है कि नहीं। दर्पण में गया हुआ हमारा प्रतिबिंब मिथ्या है ना, मिथ्या होने के कारण हमारा बिंब का ज्ञान हो रहा है, बस इतना ही उच्चते यहाँ पर कहते हैं। तो क्या कहते हैं देखिए आगे कहते हैं विकल्पो कहाँ दिया, हाँ विकल्पो विनिवर्तेता यदि कैनचित कल्पिता स्यात्, विकल्प निवृत्त हो जाता है। कैसे विकल्प निवृत्त हो जाता है यदि कैनचित किसी के द्वारा कल्पना की गई हो, अध्यारोप अपवाद के द्वारा, गुरु शिष्य आदि के द्वारा, शिष्य को बोध कराने के लिए अरे प्रपंच की यदि कल्पना की गई हो विकल्प कोई गुरु शिष्य आदि की, तो निवृत्त हो जाता है। उसी को यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं शिष्य शास्त्रम इति अयम जो विकल्प है ये विकल्प विभाग है, विकल्प का विभाग मिथ्या प्रदर्शित हेतु आदि द्वारा। तो जो विभाग दे दिया मिथ्या है ना विभाग, सोपी जो विभाग है निवृत्ति प्रतियोगित्वात है, निवृत्ति का प्रतियोग होने वाला, निवृत्ति होने वाला है, निवृत्त होने वाला है ना। और कैसा है अवस्तुत होने से,
विकल्प कैसा है? अरे अज्ञान निवृत्ति में हेतु होने से। विकल्प है जो विभाग, गुरु शिष्य शास्त्र आदि जो विभाग है विकल्प है वह अज्ञान की निवृत्ति में हेतु होने से, ठीक है। और कैसे? अवस्थित होने से। विकल्प कैसे? अवस्थित होने से। और ज्ञान के द्वारा बाध्य होने से, ज्ञान के द्वारा बाध्य होने बाधित हो जाने से अद्वैत के साथ इसका कोई विरोध नहीं है विकल्प का। कुतस्थ ज्ञान, ज्ञान के द्वारा कैसे हो जाता है? बाध हो जाता है विकल्प का, इसलिए कोई विरोध नहीं। कहते हैं शिष्य आदि विभाग का कल्पितत्व दृष्टांत द्वारा स्पष्ट। शिष्य आदि का जो विभाग गुरु शिष्य शास्त्र आदि है, गुरु शिष्य हो गया, शास्त्र आदि का विभाग है मिथ्या है, कल्पितत्व है, दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। यथायम प्रपंचो माया राज्य सर्पवत तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्पो भी प्राक प्रतिबोधाद एव उपदेश निमित्तो अयम उपदेशाद अयम बाधा शिष्य शास्त्र शास्त्रम इति। कहते जैसे प्रपंच है जो माया रस्सी में दिखने वाला प्रपंच है ना, अयम है जो प्रपंच है माया रस्सी के, माया रज्जु सर्प के समान है। जो प्रपंच हमको दिख रहा है गुरु शिष्य आदि, तो माया रज्जु सर्प के समान है। तथा उस जैसे माया के अज्ञान को लेकर, माया ने अज्ञान को लेकर के रस्सी में सर्प दिख जाता है, तो सर्प कैसा होता है? मिथ्या। अज्ञान रूप माया रूप जो सर्प है मिथ्या होता है, रस्सी सर्प सत्य होती है। तथा उसी प्रकार से है जो शिष्यादि भेद का जो विकल्प है प्रतिबोध होने से पहले, ज्ञान होने से पहले उपदेश को निमित्त बना, उपदेश के लिए निमित्त, उपदेश के निमित्त को लेकर के इसकी कल्पना की गई है। तो उपदेश के लिए है बाध है, उपदेश के लिए बोध कराने के लिए बात को स्वीकार किया गया है। कौन सा बात? कहते गुरु शिष्य शास्त्र आदि जो बात है उपदेश के लिए स्वीकार किया, थोड़ी देर के लिए स्वीकार किया है ना, थोड़ी देर के लिए गुरु शिष्य शास्त्र आदि स्वीकार कर लिए। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक स्वीकार कर लिया, और जिस दिन ज्ञान हो उस दिन त्याग कर दिया और क्या, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक सब सत्य है, और जिस दिन ज्ञान हो गया तब सारा मिथ्या है। चलिए जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब भी मिथ्या है, ठीक है, मिथ्या की भावना करने से है। हाँ विचार के लिए स्वीकार कर लेने चाहिए नहीं तो एक महात्मा किसी महात्मा के पास गया, कहाँ गया? भंडारा। एक महात्मा कहीं से घूम के आ गया था, वेदांत पढ़ा था उसने जिसके यहाँ गया था वो वेदांत पढ़ा, सत्संग आया था, तो वहाँ पर उसका प्रोग्राम था महात्मा का। तो आया महात्मा, पैदल तो चलते थे उस काल में, तो महात्मा ने कहा, महात्मा जी आया, महात्मा गांव के भगत आदि आए होंगे उसके महात्मा के पास, तो सब काम धंधे वो लगे थे भोजन भंडारे में, तो सुबह जल्दी आ गया होगा। तो महात्मा दूसरा घूमने वाला, तो जो आने आश्रम वाला जो महात्मा था उसने पूछा, महाराज कहाँ से आए हो, है ना, कहाँ से चल कर गए? उसका उद्देश्य सामान था, शरीर को लेकर के बोला, सर ब्रह्म कहीं आता है कहीं जाता है। और उसने वो सामने महात्मा ने उत्तर ऐसा दे दिया, अच्छा हाँ ठीक है महाराज जी, ब्रह्म तो आता जाता नहीं, ठीक है, लाओ से बोल दिया एक किसी गृहस्थ से, तो इनको एक कमरे, जिस नशनी वाला कमरा था, कि इसके ऊपर उनको कमरा दे दो, वहाँ पर आसन लगा दो, आराम करिए, विश्राम करिए, थोड़ी देर भोजन, जब घंटी बजेगी हम आपको बुला लेंगे। ठीक कोई बात। तो उसके ऊपर रहे दे दिया कमरा। नहीं भोजन के लिए भी दे, जो भी है कमरा दे दिया, और देने के पश्चात वहाँ पर आइए, घंटी लगाएंगे तो हम बुला लेंगे। इसके पश्चात दे दिए, देने के पश्चात और नीचे सीढ़ी थी, वो अस्थायी वाली सीढ़ी थी, है ना, तो उसने अस्थिर टेम्परेरी, तो वो तो अस्थिर थी सीढ़ी थी, उसको उससे कहा दिया ऊपर चलेगा, आसन लगा दिया, बैठ गए वहाँ पर। तो एक से बोल दिया वो सीढ़ी हटा लो, तो हटा दिया उन्होंने। हटाने के पश्चात इसके पश्चात घंटा 2 घंटे के बाद अरे भोजन की घंटी लगी, तो सारे लोग आ गए, अरे भोजन करने लगे।
उसको बुलाया नहीं, उन्होंने घंटी आदि बजा दी होगी लेकिन बुलाया नहीं। उनका अब आएंगे, थोड़ी देर भूल गए होंगे, थोड़ी भूल गए होंगे। इसके बाद कोई नहीं आया, देखो छत पे घूमने लगे तो देखे जाओ देखा, फिर भी नहीं, घूमने के बाद भी हाँ खांसे फूंसे आदि किया, तभी कोई नहीं सुन रहा। तो महात्मा देख रहा था दूर छुप छुप के, मतलब ले रहे थे। इसके बाद जब अति हो गई तो मतलब ओवर हो गई उनका, तो सब बोला अरे कैसे तुम महात्मा हो। महात्मा को बुला करके सीढ़ी और सीढ़ी लगा दी थी ना, सीढ़ी हटा लेते, तुम कैसे महात्मा हो। तो अपने आयु अतिथि को ध्यान, अरे वो नहीं करते, ख्याल नहीं रखते। तो महात्मा ने समझाया, अरे महात्मा जी ब्रह्म न खाता है न पीता है, ब्रह्म ना तो उसी प्रकार खाता भी नहीं है। तो उसको शर्मिंदा हो गया। हाँ तो यहाँ पर व्यवहार में सब चलता है। हाँ छोटा महाराज से पहले दर्शन, बड़े महाराज जी तो आते तो नीचे गोबर भी नहीं देखते थे, पत्थर भी छोटी हो ऐसे ही साष्टांग प्रणाम कर लेते। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं, अरे एक महात्मा जी है इधर और माहेश्वर में, और है तो दक्षिण का ही, अच्छी श्री विद्या की उपासना करता है, और जब स्वामी जी को आते साष्टांग प्रणाम करता है, और तो बहुत यहाँ का भी देख ले वहीं प्रणाम करता है। तो एक बार देखा देख मैंने कहा मेरे को रुमाने नहीं माना एक बार मैंने भी देखा देख कर लिया, तो अपने को चीज ऐसी होती नहीं है तो अपन नहीं कर सकते, है कि नहीं, आदत नहीं बनी तो ऐसे नहीं कर रहे। हाँ हमेशा दूसरों को अपने सामने झुकाना चाहिए। तो एक बार बहुत से धर्म होता है, तो वहाँ गया था कोई धर्म, तो फिर उनको आश्रम में बोले तुम साष्टांग प्रणाम करो, भगवान की मूर्ति। तो वो बोला कि हम किसी को प्रणाम करेंगे, ऐसा हमने कभी किसी से झुका भी नहीं, थोड़ा नमस्ते भी। तो फिर उसको क्या जब छोड़ उसको बलपूर्वक 2-4 बार प्रणाम करवाया, तब उसको ऐसे आनंद आया कि वो प्रणाम एक दिन 50 बार 100 बार उसको प्रणाम करने में ही आनंद आने लगा। जिसको देखेगा सीधा साक्षात, तो ऐसे करते करते उसको उसमें बहुत जो मेरा अभ्यास भी होता है करने का मन नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए कि मायावी ना प्रयुक्ता माया यथा कल्पिता उच्यते, जैसे मायावी के द्वारा प्रयोग की गई माया जैसे कल्पित कही जाती है, तथा उसी प्रकार से सर्पधारा आदि विकल्पिता, सर्पधारा आदि भी कैसे कल्पित ही है, रस्सी में सर्प देखना कल्पित है। तथा उसी प्रकार से अयम प्रपंचो सर्वकल्पिता, है ना, वस्तु न भवती थी प्रपंचता, इसलिए यह जो प्रपंच दिख रहा है सारा कल्पित ही है, वस्तु रूप से नहीं होता, वस्तु न भवती प्रपंचित, है ना। कहते हैं तथा उसी प्रकार से आगे कहते हैं तथा एव प्रपंच एक देशादि देश एक देशादि अपि ज्ञानात् प्राक कल्पिता सन न अज्ञान कृतो मिथ्या थी। कहते हैं तथा उस प्रकार प्रपंच का एक देश है, शिष्य गुरु शास्त्र आदि भी ज्ञान से पहले ही कल्पित है, ज्ञान के पहले कल्पित होता हुआ अज्ञान कृत मिथ्या ही है, अज्ञान के द्वारा बनाया गया था वो मिथ्या है, ठीक है ना। कहते किमिति ज्ञान से पूर्वम अस्तु, कहते क्या ज्ञान से पहले था, असु है कल्पिते उपदेश ज्ञान से पहले इसकी कल्पना की गई थी, ठीक। गुरु शिष्यादि कहते उपदेश के लिए यह बात है, जो ज्ञान के पहले गुरु शिष्यादि की कल्पना की गई है उपदेश के लिए स्वीकार किया गया है।
है ना। तो आप कहते हैं अतः उपदेश के लिए उपदेश कार्य तो ज्ञाने निर्वृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्वे द्वैतम न विद्यते। उपदेश के कार्य किंतु उपदेश का कार्य की परिपूर्ति हो जाने पर, जिसके लिए हमने गुरु शिष्यार्थी की कल्पना की गई, वो उपदेश कर दिया। उपदेश कर देने के पश्चात ज्ञान की प्रवृत्ति हो गई, ज्ञान के निवृत्त हो जाए। ज्ञान कैसे हो? निवृत्त हो, मतलब निर्वृत्ति ज्ञान की प्राप्ति हो गई। संपन्न हो जाने पर तो ज्ञाते परमात्म तत्व के ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं रहता, है ना। अच्छा, आगे का कौन से ज्यादा दे दिया है ना। कहते हैं उद्देश्य, यहाँ पर कहते हैं उपदेश उद्देश्य यथोक्त विभाग वचन उपसंग। अतः इसलिए उपदेश के लिए बाद है, ऊपर की पंक्ति थी वो तो। उपदेश से पहले भी कहते, उपदेश के पहले आपने कल्पना की गई थी, तो उपदेश के ऊर्ध्वी अपनी भेद अनुवर्तन करना चाहिए, है ना। इस उपदेश के लिए आपने पुरुष शादी की कल्पना की थी, कल्पित, उस पर उपदेश के बाद ही वो अनुवर्तन करते रहना चाहिए। यदि असंकल्प का विरोध का सद्भाव होने से मैं उपदेश के बाद फिर वो नहीं रहता। उपदेश कार्य के उपदेश का जो कार्य ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, अद्वैत तत्व की प्राप्ति हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। इस प्रकार से